Hello students, I am your mentor taking a new series of your engineering mathematics, that is Laplace transform. So Laplace transform having two parts, that is Laplace and Laplace inverse. When we observe the Laplace having total 6 types, that is first shifting, second shifting, multiplication by t, divided by t, Laplace of derivative and Laplace of integration, and Laplace inverse having a single type, that is convolution. Okay, but convolution having different variety of numericals. One thing I am sure, if you see my all lectures sequentially, I am sure that you will score in the Laplace transform. ओके, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बहुत बच्चों का डर है, उनको फियर है कि लैप्लास टफ चैप्टर है, लेकिन लैप्लास ये सबसे इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल है. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर chapter, that is definition. So what is the definition of Laplace? First thing, understand, when we are taking Laplace of any function, we are assuming that f of t is our function. When we taking Laplace of function f of t, it convert into the phi of s. So what is the s? S is a variable of t, and जब हम एफ ऑफ टी को लैप्लास करेंगे तो सारे टी के फंक्शन कन्वर्ट हो जाएंगे एस में, क्योंकि एस ये लैप्लास का वेरिएबल है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज अ वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus एस टी एफ ऑफ टी टी टी. ओके, एफ ऑफ ये इंटीग्रेशन का ही पार्ट है लैप्लास. तो एफ ऑफ टी को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ई रेज टू माइनस एस टी से, और उसका इंटीग्रेशन ले लिया फ्रॉम 0 to infinity विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ लैप्लास. So now we move on the our second part, that is property. प्रॉपर्टीज भी सिंपल है, जैसे मैंने पहला फंक्शन ले लिया f1 ऑफ टी, सेकेंड फंक्शन ले लिया f2 ऑफ टी, दोनों का अगर मैंने एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दिया, अज्यूमिंग दैट k1 जो कांस्टेंट है वो f1 को मल्टीप्लाई कर रहा है, k2 जो कांस्टेंट है वो f2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, और मुझे पूरे फंक्शन का अगर लैप्लास निकालना है तो लैप्लास का प्रॉपर्टी क्या बोलता है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करो. अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शंस एक ही ब्रैकेट में है और अगर उनका मुझे लैप्लास लेना है, और अगर दोनों फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे तो हम हर एक फंक्शन का लैप्लास अलग अलग ले सकते हैं. when there is a addition or subtraction only. In multiplication we can't take separate Laplace of each function. It is only when addition and subtraction is available. And one more inbuilt property is that k1 is a constant here, so k1 we can put outside because we can take constant term outside the Laplace. Here k2 is constant, so we are putting constant term outside the Laplace. Now we move on the third part of our Laplace introduction, that is formulas. So formulas is very simple. We are starting with the first formula. First formula, Laplace of e raised to at. Okay, observe it, e raised to positive at, that's why formula is a s minus a. अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा. टेल मी, अगर मैंने लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी लिया, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा? सिंपल एस प्लस ए, राइट. वी मूव ऑन द सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज लैप्लास ऑफ साइन ए टी. लैप्लास ऑफ साइन ए टी, इट इज एंडेड विथ ए, सो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अगर लैप्लास ऑफ कॉस ए टी लेना है तो क्या रहेगा डिफरेंस? देखो कॉस का एंड एस से हो रहा है, दैट्स वाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देखिए गाइस, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए साइन रहेगा तो न्यूमरेटर में ए रहेगा, कॉस रहेगा तो न्यूमरेटर में एस रहेगा. मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अज्यूमिंग किया है कि कॉस का एस एंड में आता है इसलिए मैंने एस ले लिया. यहाँ पे साइन ए टी आता है तो इसलिए मैंने ए ले लिया. और एक इनबिल्ट फंक्शन है साइन का, उसे बोलते हैं हम साइन हाइपरबोलिक ए टी. कॉस का भी और एक फंक्शन बनता है कॉस हाइपरबोलिक ए टी, राइट. सो हाइपरबोलिक के फॉर्मूलेज एग्जैक्टली सेम है, स्मॉल डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं. ये अपना फॉर्मूला है साइन
और कॉस के लैप्लास का, राइट। देखो यहाँ पे प्लस था लेकिन ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस रहेगा, या प्लस है यहाँ पे हाइपरबोलिक इसलिए सिर्फ माइनस रहेगा, इतना ही डिफरेंस है गाइस। आपने एक फार्मूला याद कर लिया तो सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज लैप्लास ऑफ t raised to n. What is the t raised to n? Means t square, t cube, t raised to 4, t raised to 5. For that it is n factorial divided by s raised to n plus 1. We are taking example of this formula. Suppose Laplace of, they are asking t raised to 5. What is the t raised to 5? 5 factorial divided by s raised to n plus 1. That means 5 plus 1, it is a 6, right? What is the 5 factorial? It is already inbuilt in your calci, just calculate it. Now last and my favorite formula is Laplace of 1. What is the Laplace of 1? 1 upon s. So these are the formulas. We can use this formula to solve the big numericals, and these are simplest formula comparatively integration and derivative. Okay, these are only 5 formulas. Now we move on the next numerical. So our next numerical is Laplace of 4 t square plus sin 3t minus 3 e raised to 2t. Okay, just observe the example, observe the numerical. This is our first numerical. What is the numerical? In the numerical there are 3 functions. All 3 functions are add together and subtract together, right? First function is add with the second function is subtract from the third function, right? So here according to our property we can take separate Laplace for each function. Yeah guys, so first function का मैंने Laplace separate ले लिया t square, प्लस सेकेंड फंक्शन का मैंने Laplace separate ले लिया sin 3t, प्लस थर्ड फंक्शन का मैंने Laplace separate ले लिया e raised to 2t. सिंपल, तीनों फंक्शन का मैंने सेपरेट लैप्लास ले लिया। ये पॉसिबल क्यों है? आई एम अगेन रिपीटिंग गाइज, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहेगा तो ही हम सेपरेट लैप्लास ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये रूल, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, राइट। नाउ 4 इज अ कांस्टेंट, सो अकॉर्डिंग टू आवर इनबिल्ट प्रॉपर्टी वी कैन पुट 4 आउटसाइड द लैप्लास, राइट। दिस फंक्शन इज plain function, there is a no constant, so it is as it is only. So 3 is the constant, so we are putting outside. So next step is, tell me which formula is matched with this t raised to t square. It is a t raised to n, so it is a 2 factorial divided by s raised to 2 plus 1 3, s plus 1 s and s raised to n plus 1, right, plus sin 3t, so a upon s square plus a square, so a is 3, so 3 square is 9, minus e raised to 2t, so it is a positive power, so it is a 1 upon s minus 2, right. So simplify this, 2 factorial is a 2, so 2 into 4 it is a 8 divided by s cube, 3 divided by s square plus 9, 3 into 1 3 divided by s minus 2. So this is our final answer. Now we move on next numerical, that is the numerical number 2, that is Laplace of cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t. सो अगर मैंने एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो cos 2t का लैप्लास अवेलेबल है, cos हाइपरबोलिक 2t का लैप्लास अवेलेबल है, लेकिन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर का लैप्लास अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइम पे ऐसे न्यूमेरिकल में ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट सबसे काम आती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट है, वी कॉल इट द ट्रिगो रिप्लेसमेंट। अगर साइन स्क्वायर 2t होगा या फिर कॉस स्क्वायर 4t होगा, तो साइन स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर का लैप्लास नहीं है, तो इसके बदले हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 है तो उसका डबल क्या होगा 4t डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस 4 है तो उसका डबल कितना होगा 8t डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला सिंपल है, साइन रहेगा तो माइनस, कॉस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे कॉस है तो हम प्लस लेंगे लैप्लास। सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4t. सो डोंट कंफ्यूज हियर, वी हैव फॉर्मूला फॉर कॉस स्क्वायर 80 and here hyperbolic function is there, so we can apply same formula here because it is only changes of angle, right. So Laplace is as it is. What is the replacement of cos square 4t? So replacement is 1 plus cos 2a, right. So here 2a, what is the angle a here 4 na, so what is the double of 4? It is 8t divided by 2, but we know that it is a hyperbolic function, that's why we are taking here hyperbolic, right. Now we know that what is the function of Laplace, we can putting
constant term outside the Laplace. So here 2 is divided to whole term. So we are taking that 2 outside. So what is the inside? 1 plus cos hyperbolic 8t, right? Now 1 by 2 is as it is. So here two functions are there, 1 and cos hyperbolic 2t. So we are taking separate Laplace of 1 plus separate Laplace of cos hyperbolic 8t, right? So what is the last we are taking here? Right? So what is 1 upon 2 is as it is. We are taking separate bracket for that. So Laplace of 1, we know that what is the Laplace of 1? It is the 1 upon s plus what is the Laplace of cos hyperbolic 8t. Just understand, cos ended with the s, that's why we are putting s at the numerator. It is a hyperbolic function, that's why we are putting minus here, and 8t, that means s square plus 8 square, right? So we are taking 1 upon 2, 1 upon s plus s upon s square plus minus 8 square. What is the 8 square? Is a 64. So it is our final answer. Just understand, these two example gives you a basic idea, introductory idea of our Laplace, right? Now we move on the one more numerical. We have two more numerical, basic and introductory numerical. So we are taking next numerical, that is example number 3. Okay, so example number 3 is Laplace of sin 2t minus cos 2t. Okay, this concept is applicable for lots of examples. Just see what is the changes here. Here they are giving sin 2t function, cos 2t function, both are in the subtraction form. So we can take Laplace of sin 2t separately and Laplace of cos 2t separately. But they are giving one trick here. They are giving square of whole function. So we can't take separate Laplace first. We are taking applying square. So what is the square here? Here we are taking sin 2t as a cos 2t as a b. So a minus b, this was in format a, that means sin 2t minus b and whole square, that means a minus b whole square. What is the formula for that? इसका formula क्या है सबको पता है, it is from school only. So a square minus 2ab plus b square, right? So this was in formula a square minus 2ab minus plus b square. So what is the a here? Sin 2t square minus 2 sin 2t into cos 2t plus b square. So what is the b here? Cos 2t. Okay, now just observe this second term, sin square. Here sin square available, here cos square available. Everyone know that sin square t plus cos square t, it become 1, right? So we are just taking two function nearby, that is sin square plus cos square, or we are taking separate, right? Minus 2 sin 2t into cos 2t. क्या किया हमने यहाँ पे? हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर फंक्शन और लास्ट में जो कॉस स्क्वायर फंक्शन है वो दोनों को साथ में लेके आए. मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, that two function we can replace by only one. Okay, because it is a trigonometric property, that is sin square t plus cos square t, it become a 1 minus 2 sin 2t into cos 2t. ठीक है, अभी यहाँ पे वापस थोड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया कि इसका साइन फंक्शन है, यहाँ पे कॉस फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो हम अलग अलग लैप्लास ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे sin 2t इंटू कॉस 2t. तो हम अलग अलग लैप्लास कब ले सकते हैं? जब दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में रहेंगे तभी हम उनके अलग अलग लैप्लास ले सकते हैं. अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो हम यहाँ पे अलग अलग ले नहीं सकते. तो अब हमारे पास और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है? sin 2t का हमें ऑलरेडी पता है. sin 2t का फॉर्मूला क्या है? ये हम ऑलरेडी टेंथ में ये पढ़ चुके हैं. 11th-12th में ट्रिग्नोमेट्रिक था, उसमें पढ़ चुके. तो sin 2t का लैप्लास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट क्या है? sin t इंटू कॉस टी.
जस्ट अंडरस्टैंड, यहाँ पे एंगल डबल है तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। सपोज यहाँ पे अगर साइन 4t होता तो उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता, तो दो पार्ट क्या होते हैं 4 के, 2 और 2, राइट। सो साइन 2t यहाँ पे बनता और यहाँ पे cos 2t बनता। अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे 4 और 4 होता, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, 1 माइनस 2 साइन टी कॉस टी, ये सेम लग रहा है कहीं से, देखो ये देखो सेम लग रहा है, 2 साइन 2t इंटू कॉस टी कॉस 2t, तो ये सेम दिख रहा है 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या रहेगा, वी कैन रिप्लेस दिस टर्म बाय साइन 4t। देखो ये कंसेप्ट थोड़ा आपको अलग लगेगा क्योंकि ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हमने बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन ये फॉर्मूलेज हम इतने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं कि ये फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 साइन 2t कॉस 2t, मुझे तुरंत पता चला कि ये फॉर्मूला कहीं से मैच हो रहा है। तो अगर मैंने मैच किया फॉर्मूला तो साइन 4t, तो ये डबल एंगल है तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, साइन 2t कॉस 4t, साइन 2t और कॉस 2t में। तो ये सेम लग रहा है मेरे टर्म जैसा, तो उसका मैंने रिप्लेसमेंट दे दिया साइन 4t का, राइट। नाउ Laplace of 1 we are taking separately minus Laplace of sin 4t we are taking separately। अभी हमें ऑलरेडी पता है कि if both the function in the form of addition or subtraction, so with that time we can take separate Laplace। So what is the Laplace of 1? It is the simplest formula of our Laplace, that is 1 upon s। And what is the sin 4t? So what is a here? A is a 4, so it is starting with the 4 upon s square plus 4 square, that is 16। This is our last final answer। ओके तो यहाँ पे न्यूमेरिकल देख के आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो मैं साइन 2t का लैप्लास अलग ले सकता था, कॉस 2t का लैप्लास अलग ले सकता था, लेकिन ये सब मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर है। तो ब्रैकेट स्क्वायर है तो मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर एक एक का लैप्लास सॉल्व करना है। लैप्लास अगर नहीं है तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट से उसको लैप्लास के फॉर्म में लेके आना है, अपने जो बेसिक्स फॉर्मूले उसमें लेके आना है, फिर मुझे लैप्लास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तीसरा एग्जांपल है, और एक हम बेसिक एग्जांपल लेंगे। उसके बाद हम जो एग्जांपल देखने वाले वो एग्जांपल आपके फाइनल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा जो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ओके तो हम पहले एक थोड़ा बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, अपना बेसिक एग्जाम्पल, और एक छोटा एग्जाम्पल है जो आपके एक्सरसाइज में भी दिया है, टी स्क्वायर माइनस ई रेस टू माइनस 2t प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t। okay, again just observe the example, it is a basic example, all term, there are three terms, all three terms are in the form of addition or it is in the form of subtraction, so we can taking separate Laplace of each term, right? So we are applying separate Laplace for t square, separate Laplace for e raised to minus 2t plus separate Laplace for cos hyperbolic square 3t. That is the simplest one. Now t square, which formula is matched with this? This is example number 4. Which formula is matched with this? Formula t raised to n. What is the formula? 2 factorial divided by s 2 plus 1 3 माइनस Laplace of e raised to माइनस। ओके तो यहाँ पे हमें पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि e raised to का टर्म e raised to का फॉर्मूला उल्टा होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो इट इज 1 अपॉन s प्लस 2, राइट, प्लस cos hyperbolic square, so hyperbolic formula it should be minus, right? So cos is ended with the s, so s upon s square, what is the 3 square? It is the 9. So this was the final answer, because we know that what is the factorial of 2? Factorial of 2 is only 2, right? So it is our function of calci. So one thing you understand guys, मेरे दो सेपरेट लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर रहेगा बेसिक फॉर्मूलाज का, जिसमें मैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, जो रिपीटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगते रहते हैं, उसका पूरा पीडीएफ मेरे चैनल के लिंक में मैं दे दूंगा, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले वो आपको लगने ही वाले हैं। तो मैंने अच्छे से प्लान करके रखा है कि मेरा एक पूरा लेक्चर आपके सिर्फ बेसिक फार्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के लगने वाले, उसका बेसिक फार्मूलाज का मैं एक पूरा लेक्चर आपको देने वाला हूँ। और सेकंड मेरा और बेसिक लेक्चर रहेगा, वो लेक्चर रहेगा आपका कैलकुलेटर का।
कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शंस बच्चों को पता ही नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है, कुछ इंटीग्रेशंस निकालने हैं विथ लिमिट, या फिर कुछ मेमोरी स्टोर करनी है, कैल्सी में कुछ नंबर स्टोर करने हैं, डिटर्मिनेंट निकालना है। ये सारी चीज़ें बच्चों को अभी भी कैल्सी में नहीं पता है, क्योंकि आपको पता है कि 991 FX कैल्सी आपको अलाउड एग्जाम में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको अभी भी नहीं पता है। इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको अभी तक पता नहीं है। तो ये 2 सेपरेट लेक्चर्स आपको मेरे पूरे सीरीज में प्रोवाइड करूँगा, बेसिक फार्मूलाज का और कैलकुलेटर का, ठीक है। और ये पूरा सीक्वेंस अगर आप लैपलास के लेक्चर देखते हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर तक आपने अगर पूरे लेक्चर सीक्वेंसली देख लिए, तो मैं श्योर हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप लैपलास के सारे न्यूमेरिकल इंडिविजुअली एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट्स है या फिर कुछ न्यूमेरिकल ऐसे है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो उस वैसे न्यूमेरिकल का आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। वो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं आपको श्योरली दे दूंगा, या फिर मैं पर्सनल वीडियो शूट करके आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगा। मतलब आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के पास बढ़ेंगे, न्यूमेरिक एग्जाम्पल नंबर 5। अभी ये जो एग्ज़ाम्पल है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है, और ये एग्ज़ाम्पल मैंने सुना है कि बहुत बच्चों ने रट्टा करके रखा है, क्योंकि ये बहुत बार पूछने वाला एग्ज़ाम्पल है, और ये बच्चे उसका पूरा रट्टा कर लेते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल पूछा जाता है और एक्चुअली कैसे स्टेप से सॉल्व करना है उसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बच्चों के पास एक ही ऑप्शन होता है कि रट्टा करना है, राइट। लेकिन इसे रट्टा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपको ये ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले मुझे कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट है। अगर साइन पहला रिप्लेसमेंट आपका साइन, सपोज हियर वी आर टेकिंग 580 ओनली, ओके। सो सपोज हियर साइन रेज टू 5t, so we can replace that sin raised to 5t by e raised to it minus e raised to minus it divided by 5। तो यहाँ पे साइन रेज टू 5, तो इसका भी क्या रहेगा, रेज टू 5 रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन रेज टू 3 होगा तो हम रेज टू 3 लेंगे। ये पहला फॉर्मूला मुझे रिक्वायर्ड है टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, जो आपको ये फॉर्मूला हर एग्जाम्पल में, हर टाइप में लगने वाला है। और सेकेंड आपका रिप्लेसमेंट रहेगा, सेकेंड एग्जाम्पल रिक्वायर्ड है। तो इसके रिलेटेड में पहले आपको एक और फॉर्मूला बोल देता हूँ। अगर यहाँ पे cos रेज टू 5t है तो क्या करोगे आप, e रेज टू it प्लस e रेज टू माइनस it डिवाइडेड बाई 5, sorry here divided by 5 for 2i, here 2i, okay, and here raised to 5। so what is the बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द फॉर्मूलाज। अगर यहाँ पे साइन है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ इसका अल्टरनेट था, ये फॉर्मूला मुझे न्यूमेरिकल के लिए लगने नहीं वाला है। तो मुझे जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला शायद पता रहेगा, माइनस बी रेज टू 5। कुछ लोगों को पता रहेगा, कुछ लोगों को नहीं पता रहेगा। तो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, ए रेज टू 5 माइनस 5 a raised to 4 b raised to 1, so it is minus, now we are taking plus 10 a raised to 3 b raised to 2 plus, now it is minus 10 a raised to square b cube plus 5 a raised to 1 b raised to 4 minus b raised to 5। जस्ट अंडरस्टैंड गाइज, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। जस्ट इसको आपको लॉजिकली याद करना है। देखो अगर पूरे स्टेप्स देखे हमने तो एक माइनस आ रहा है, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, राइट। यहाँ पे ए का जो पावर है वो बढ़ते जा रहा है और बी का पावर कम होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे ए रेज टू 5 था, यहाँ पे बी रेज टू 0, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है। ए रेज टू 5 है, ए रेज टू 4, ए रेज टू 3, ए रेज टू 2, ए रेज टू 1, ए रेज टू 0, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है, राइट। नाउ हियर बी रेज टू 0 है तो बी रेज टू 1, बी रेज टू 2, बी रेज टू 3, बी रेज टू 4, बी रेज टू 5। अंडरस्टैंड करना है, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। ये दो फॉर्मूले की हेल्प से हम ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल थोड़ा टफ है, पूरा पेज हो सकता है भर जाए पूरा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर लेना है। पहला स्टेप क्या रहेगा, जो आपको रिप्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला में देके रखा है। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट, ई रेज टू आई टी माइनस ई रेज टू माइनस आई टी डिवाइडेड बाई 2i।
रेस टू 5। पहले रिप्लेसमेंट कर लिया हमने। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप क्या रहेगा? आपको पता है कि लैप्लास के बाहर हम कांस्टेंट टर्म को ले सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को अगर मैंने बाहर ले लिया तो 2 रेस टू 5 कितना होगा ये 32i, राइट। नाउ इनसाइड क्या रहेगा आपका e रेस टू आई टी माइनस e रेस टू माइनस आई टी रेस टू 5। तो इसको अगर मैंने e रेस टू आई टी को a एज्यूम कर दिया, e रेस टू माइनस आई टी को अगर b एज्यूम कर दिया, तो a माइनस बी ब्रैकेट रेस टू 5 क्या रहेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला आपके सामने है 32i। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका 32i। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका a स्क्वायर, दैट मीन्स e रेस टू 5, राइट, दैट मीन्स e रेस टू 5 आई टी, राइट, माइनस क्या है 5 a रेस टू 4 b1 ना, सो 5 a रेस टू 4 दैट मीन्स e रेस टू 4 आई टी एंड e रेस टू माइनस आई टी, राइट, प्लस 10 ए क्यू बी स्क्वायर। तो ये देखो आपको ए को इंक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, 5 4 नाउ इट इज़ 3, राइट, सो 3 IT और बी को बढ़ाते रहना है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, ई रेस टू माइनस 2IT, राइट। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस, अभी वापस एक माइनस, राइट, इसको वापस बढ़ाना है आपको 10 ई रेस टू रिड्यूस करना है, सॉरी, तो 2IT इंटू ई रेस टू माइनस 3IT, तो आपको b को बढ़ाते जाना है, राइट, प्लस 5 ई रेस टू आई टी इंटू ई रेस टू, ये माइनस का भी ये बढ़ जाएगा तो माइनस 4IT, और लास्ट टर्म रहेगा आपका ई रेस टू माइनस 5IT, ठीक है। तो फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप मैंने अप्लाई कर दिया, ए को बढ़ाते गया मैं और बी को कम करते गया, तो ए बढ़ते बढ़ते आपका ए रिड्यूस होते होते आपका हो गया 0 और बी आपका बढ़ते बढ़ते आपका हो गया 5, राइट। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना ईजी सम कैसे। तो देखो क्या करना है हमें, मैं यहाँ पे सिर्फ बाइफर्केशन दे देता हूँ, मतलब अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। सो 5 इज एज इट इज़, आपको पता है रेस टू, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो रेस टू का एडिशन होगा, तो 4 और ये -1 क्या हो जाएगा आपका 3IT। पता है ना आपको कि अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो पावर का एडिशन होता है, तो 4 और -1 कितना होगा 3 प्लस 10, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है तो रेस पावर का क्या होगा एडिशन, सो इट इज़ ई रेस टू आई टी ओनली, क्योंकि 3 - 2 1, राइट। यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का एडिशन, लेकिन यहाँ पे 2 - 3 क्या होगा आपका ई रेस टू माइनस आई टी, राइट। यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 - 4, दैट मीन्स ई रेस टू माइनस 3t, राइट, और माइनस ई रेस टू माइनस 5t। तो ये आपका और बाइफर्केशन दे देता हूँ, थोड़ा सम बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल के कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम ई रेस टू 5IT। देखो अभी हम क्या करेंगे, जो सेम पावर्स है वो साथ में लेके आते हैं, तो ई रेस टू 5IT और ये यहाँ पे भी सेम है, माइनस ई रेस टू माइनस 5IT मैंने साथ में ले लिए, राइट, प्लस देखो यहाँ पे और सेम क्या है ई रेस टू 3 और ई रेस टू 3 दोनों सेम है, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 मैंने कॉमन निकाल दिया, ई रेस टू 3IT प्लस ई रेस टू माइनस 3IT, राइट। तो दोनों मैंने साथ में ले लिए और ये दोनों सेम है, तो इसमें से मैंने अगर 10 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या रहेगा ई रेस टू IT। एक थिंग है, मैंने कुछ गलत किया, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस होना चाहिए, राइट, ई रेस टू IT माइनस ई रेस टू माइनस IT, राइट। तो यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा मुझे 32i। देखो हम क्या करेंगे कि ई रेस टू 5IT, सो वी रिक्वायर्ड वन मोर स्टेप हियर, माइनस ई रेस टू माइनस 5IT प्लस, just understand what we do here, we are just taking minus sign outside, so here minus sign we are taking outside, so what's happened, that minus become a plus, that means e raised to minus 3IT, and this plus become minus e raised to minus 3IT plus 10 e raised to IT minus e raised to minus IT, right. Now that formula is matched. Suppose we are taking this bracket and this bracket, so this formula is matched with someone, so just understand, यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो e रेस टू आई टी, ई रेस टू माइनस आई टी, ये किसी के साथ मैच हो रहा है, राइट। तो ये मैच कर रहा है किसके साथ, ये मैच हो रहा है तुम्हारा फॉर्मूला एक्जैक्टली 5 के साथ, राइट, एक्जैक्टली साइन 5 के साथ, साइन रेस टू 5t के साथ। सो मुझे क्या रिक्वायर्ड है 2i रिक्वायर्ड है, तो मुझे यहाँ पे 2i रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 2i रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 2i रिक्वायर्ड है। तो 32 में से अगर मैंने 2i अंदर भेज दिया तो बाहर क्या बचेगा 16i बचेगा,
आई भी अंदर मुझे भेजना है, तो मुझे बाहर बचेगा सिर्फ 16, राइट। सो ई रेस टू 5it माइनस ई रेस टू माइनस 5it डिवाइडेड बाई 2i, क्योंकि 2i मैंने अंदर भेज दिया है। ई रेस टू 3it माइनस ई रेस टू माइनस 3it डिवाइडेड बाई 2i प्लस 10 ई रेस टू it माइनस ई रेस टू माइनस it डिवाइड बाई 2i, क्योंकि मैंने 2i पूरा अंदर भेज दिया, हर एक टर्म को वो मल्टीप्लाई करेगा, तो बाहर बचेगा 1/16, राइट। सो 1/16, तो टेल मी दिस फॉर्मूला इज मैच विथ व्हाट, ई रेस टू 5t, राइट। ये फॉर्मूला किसके साथ मैच होगा, ई रेस टू 3t प्लस दिस फॉर्मूला इज मैच विथ साइन t, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे लैप्लास निकालना था, मेरा टारगेट था कि लैप्लास निकालना है मुझे sin रेस टू 5t का, लेकिन sin रेस टू 5t का लैप्लास अवेलेबल है नहीं, तो मैंने sin रेस टू 5t को कन्वर्ट कर दिया सिंपल फॉर्म में। अभी ये सारे मुझे लैप्लास अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 1/16 जो है वो एज इट इज बाहर ले लिया, राइट। तो मैंने अप्लाई किया लैप्लास ऑफ, तो ये सबको मल्टीप्लाई करके इसलिए अलग से ब्रैकेट ले लिया, लैप्लास ऑफ sin 5t माइनस 5 लैप्लास ऑफ sin 3t प्लस 10 लैप्लास ऑफ sin t। तो ये आप प्रॉपर्टी पता है ऑलरेडी कि हम क्या करते हैं, ये लैप्लास अगर अलग हर एक टर्म में, देखो यहाँ पे क्या था कि हर एक टर्म में आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा, तो मैंने लैप्लास अलग अलग से ले लिया सबको, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने सब रिप्लेसमेंट किया, sin रेज़ टू 5 को कन्वर्ट किया था ये वाले टर्म में, और हर एक को मैंने लैप्लास अलग अलग कर दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि लैप्लास हर एक को अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये सबसे इजी वाला टर्म है, देखो क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ sin रेज़ टू sin 5t, अब सबको पता है a क्या है 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स इट इज 25 माइनस 5 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, यहाँ पे a क्या है 3, सो 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 10 एज इट इज साइन ऑफ 1 अपॉन a क्या है यहाँ पे 1 है, राइट। सो s स्क्वायर प्लस 1, सिंपल है। अभी ये 1/16 एज इट इज रखते हैं, तो 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस 15 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने अपने सिंपल फॉर्म में लेके आए। तो आप यहाँ पे आंसर को छोड़ सकते हो, या फिर आपको आगे जाना है तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी ये सॉल्व कर सकते हो। तो हम एक आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, एक आप खुद होकर अप्लाई करो। तो यहाँ पे अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 को ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करेगा, 15 को ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 5s स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9 45 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये करना बाकी है, माइनस अंदर माइनस है इसलिए माइनस ले लिया, 15 इंटू एस स्क्वायर 15 एस स्क्वायर इंटू 25 इंटू 15, सो 25 इंटू 15 5 7 एंड 25, ओके, प्लस 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये एज रहेगा। आपको मैं सिर्फ ये सैम्पल के लिए करके बता रहा हूँ, आप ये थर्ड टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, राइट। नाउ देखो यहाँ पे एस स्क्वायर है, 5 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर क्या होगा, माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, 45 प्लस ये कितना होगा आपका, प्लस 30 एंड 40 70, राइट, 270 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, और ये आपको ये खुद को ट्राई करना है, ये मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करेगा, ये पूरा टर्म को, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करेगा, ये पूरे टर्म को 10 को, राइट। तो ये मैंने एक मल्टीप्लाई करके दिखाया। अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, ये आपका राइट आंसर है, या तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो सम था अपना, तो ये सम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। देखो हमें क्या पूछा था, लैप्लास ऑफ sin रेज़ टू 5t, राइट। तो sin रेज़ टू 5t का लैप्लास अपने पास है ही नहीं, अब हमारे पास क्या है, sin रेज़ टू t का फॉर्मूला लैप्लास है। तो sin रेज़ टू 5 को मैंने कन्वर्ट किया ये सिंपल टर्म में, ये सिंपल टर्म को मैंने सेपरेटली लैप्लास अप्लाई किया, और तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आंसर मिल गया। और आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो टर्म को, या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो गाइज ये मेरा फर्स्ट वीडियो था लैप्लास का, नेक्स्ट वीडियो आपका तुरंत आ जाएगा। मैंने आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, फेसबुक लिंक मैंने देके रखा है, इंस्टाग्राम लिंक देके रखा है, या फिर मेरा ईमेल आईडी भी देके रखा है। तो आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे वो ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे पूछ सकते हो, आपके सॉल्यूशन आपको तुरंत 1 या 2 दिन में मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज़।